लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। आंसू तुम छोड़ चले हो बाबा, लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। छुप छुप के रोती धरती, छुप छुप के रोती धरती, आंसू बहाता अंबर, आंसू बहाता। करने को शमशान जा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। इधर भैया की फरमाइश रही कि कुछ ललई यादों पर भी कह दीजिए। ललई यादव, अब गीत का वक्त तो नहीं है, समय दूसरे तरफ चली गई। ललई यादव इसी महीने की 1 तारीख को उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम हमारा था इलाहाबाद में। आज तक भी यादव समाज नहीं बेचारा समझ पाया कि ललई यादव कौन थे। पेरियार रामास्वामी नायकर के बाद पेरियार ललई यादव ने मनवाद की रीढ़ को कोर्ट में तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का 1976 का आदेश है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सारे देवी देवता कल्पना के आधार पर बनाए गए और वेदों में कोई सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है और ललई यादव के मुकदमा में स्टेटमेंट आया। ललई यादव जब सच्ची रामायण की चाबी लिखते हैं तो मनवादियों ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। ललई यादव जेल गए, जमानत पर छूटे। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला किया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। 6 साल मुकदमा चला, 1971 से लेकर के 76 तक। ललई यादव के वकील थे बनवारी लाल यादव। अंबिका राम भैया, आपकी ओर से 100 रुपए से धन्यवाद दिया जाता है। जय भीम नमो बुद्धाय का तान सुन लीजिए कि हमारे लोगों ने कितना लड़ा मनवादियों से। हमारे तो जान गए थे हमारे पुरखे, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए कि वो हमारी जड़ को कैसे काटते हैं। 3 तर्क रखा, 3 बेंच की जजों की बेंच बैठी हुई थी, 3 जज थे फैसला में और उसमें कहते हैं कि सर ललई यादव का सवाल है कि क्या आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है कि गर्भाशय में जाती है? सवाल नंबर 3 उनका था कि खेत जोतने से क्या कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो सकती है, अन्यथा नहीं। जजों ने कहा कि ये तीनों बात बेबुनियाद है, इसे किसी हालत में नहीं माना जा सकता है। तो कहे कि शिव पुराण में लोगों ने जो गणेश को पैदा किया है
एक कहते कि उनके बाबू का गर्दन काट के हाथी का गर्दन लगा दिए। राम पैदा हुए अयोध्या में से, उनकी पत्नी सीता पैदा हुई खेत से। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट लिखा। फिर ललई यादव के वकील कहते हैं कि ललई यादव का चौथा सवाल है कि हिंदू शब्द पारसी शब्द है, तो फिर हिंदू धर्म कैसे बना? हिंदू धर्म किन ग्रंथों में है? हिंदू का नाम किस ग्रंथ से इन लोगों ने लिया है? फिर हिंदू धर्म का इतना विशालतम बना करके इस देश में 85 मूल निवासी बहुजन को एक क्यों गुलाम बनाए हैं? वही सुप्रीम कोर्ट ने 8 पन्ने का जजमेंट दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक गाली शब्द है। जब हिंदू शब्द को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट की कोई धर्म नहीं है, तब इन लोगों ने कहा कि अरे हम तो सनातनी हैं। तब ये सब सनातन सनातन चिल्लाने लगे। सनातन क्या है? सनातन धर्म बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ है, सत्य पर आधारित धर्म को सनातन कहते हैं। ना जात है, न पात है, ना कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, मानो मानो एक समान। ये सनातन धर्म था। तभी फिर कहे लगना कि हम सनातनी हैं। अभी परसों एक गीत हम गाए आए यूट्यूब पर, हमने उसमें सवाल कहा कि पहले तुम लोग जितनी यहाँ के धर्मगुरु हो, पहले एक दिन पंचायत करो, पंचायत करके निर्णय ले लो कि धर्म हिंदू है कि धर्म सनातन। अगर धर्म हिंदू है तो फिर सनातन क्या है? अगर धर्म सनातन है तो हिंदू क्या है? पहले इसका जवाब दो। तो हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके समाज में पूरे भारत के जन जन से लेकर के विदेश तक यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं और बड़े पैमाने पर परिवर्तन भी शुरू हो गया है। अब सारे लोग छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब तक आप अपने संत गुरु महापुरुषों को अपने इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, तो रामायण महाभारत भागवत गीता से पुराण का अध्ययन करने से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तुम छोड़ चले हो बाबा, हर साल 14 अप्रैल को कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा मिशन था कि आज भी पूरा नहीं हो पाया? क्या समाज अम्बेडकर जयंती मनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जान पाए? नहीं जान पाए। सुन के बोलते हैं बाबा साहब का मात्र एक मिशन था, भारत को बुद्धमय बनाना। बाबा साहब का ये लक्ष्य था कि अगर भारत बुद्ध हो गया, संपूर्ण भारत में बुद्ध का धर्म अगर समाहित हो गया तो जातियां खत्म हो जाएगी और लोगों में भाईचारा, मानवता, समता, समानता, संतुष्टता और बंधुत्व कायम हो जाएगा। जातियों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, सारे लोगों में अमन होगा, शांति होगी, भाईचारा और भाव होगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक साथ 10 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बनाया, लेकिन हम करोड़ों लोग मिलकर के 1 लाख को बौद्धिस्ट नहीं बना। सवाल यहाँ ललई यादव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बुद्ध के धर्म में जाना चाहते थे 14 अक्टूबर 56 को, लेकिन बीमारी के कारण नहीं जा पाए। लेकिन फिर ललई यादव कानपुर से चल के, कानपुर में झिझक स्टेशन के बगल में उनका घर है, वहां से आकर के कुशीनगर में फिर उन्होंने बुद्ध के धर्म को ललई यादव याद किया और बुद्ध के धर्म में चले गए। तो जो जान गए वो तो मान गए, और यहाँ जान के भी नहीं मान पा रहे। आज लगातार देश में बेटियों की हत्याएं हो रही है। अभी हमारे यहाँ पर एक हत्या हो गई प्रेम प्रपंच में। प्रेम प्रपंच में विवाद क्या था? जात। शादी लड़की की होती है कि जात की होती है? और इस जातियों के जाल को ब्राह्मणों ने इतना नीचे गाड़ दिया, इतना नीचे गाड़ दिया कि हम वहां से निकल गए। तो संत गुरु महापुरुषों की ललई यादव हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे संत रैदास, संत कबीर हो, इन लोगों ने यही सामाजिकता लड़ाई को लड़ा है
कि हमारे जाने के बाद हमारे लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो लाइन हमारी कह रही है, तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा, इसको तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। चरणों इस गीत के माध्यम से हमें कसम लेते हैं कि जब तक जिएंगे बाबा साहब अम्बेडकर संत गुरु महापुरुषों के इस मोमेंट के लिए जिएंगे। मरना तो सबको है, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मनवादी जाल में रह के देवी देवता पूछते रह गए तो हम नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। एक दिन समय आएगा कि सारे लोग मरेंगे। जब एक दिन मरना है तो फिर मरने से डर किस बात की? जितना धमकियां हमें मिली, आज आप समझ लीजिए संगीन के सायों में हम गीत को गाते हैं। जितना धमकियां मिलती है, जितना हमला हुआ हमारे ऊपर, दूसरा बहुत पहले छोड़ के बैठ गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के हम बिंद पर अध्ययन किए कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत से लेकर के लंदन तक हमारे हक हकों की लड़ाई को लड़े। कभी एक लकड़ी लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चले। सम्यक संबुद्ध को पूरी दुनिया में 58 देश भगवान बना दिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, ज्ञान का सार्वजन बनारस के सारनाथ में किया, और बुद्ध का परिनिर्माण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हो गया। लेकिन आज बुद्ध को पूरी दुनिया के 58 देश बुद्ध को अपना भगवान, चाइना में बुद्ध, जापान में बुद्ध, अमेरिका में बुद्ध, श्रीलंका में बुद्ध, सिंगापुर में बुद्ध, ऐसे 58 मुल्कों में केवल बुद्ध की ही पूजा होती है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली नारद ये लोग नहीं है, केवल बुद्ध है। और जहाँ बुद्ध है उस देश में अमन भी है, शांति भी है। अभी जो नेपाल में घटना घटी, प्रधानमंत्री को रातों रात भागना पड़ा इस्तीफा दे करके, 4 मंत्रियों की हत्या कर दी गई, प्रधानमंत्री की पत्नी को घर में जला दिए गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मोदी जी के बड़ के साढ़ू, यो यहाँ हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र की पहल कर रहे हैं, वो भी कर रहे थे। लेकिन नेपाल बौद्ध राष्ट्र है। नेपाल के लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। नेपाल के लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं। गया था नेपाल कई बार मैं कार्यक्रम में, एक कोई स्थिति आ गई कि सीमा सुरक्षा फोर्स लगाई गई, तब वहाँ 4 घंटा कार्यक्रम हो पाया। वो सब कहे ना ना, यहाँ बुद्ध और अम्बेडकर की बात नहीं होगी, बात भाई। लेकिन आज नेपाल के लोग हमें धन्यवाद दे रहे हैं सर, आपकी आवाज को यूट्यूब पर नेपाल के लोगों ने सुना है, और अब सबसे ज्यादा कार्यक्रम आपका हम नेपाल में हम लोग कराएंगे। अब परमिशन हमें मिलेगा, क्योंकि जो पीएम बना है वो जात का मुसलमान है और वो बौद्धिस्ट है, बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति है। 32 साल का लड़का है जो पीएम बना है, बालेल शाह। तो सवाल ये है कि क्रांति धीरे धीरे जगती है। अगर होश में नहीं आए तो ये समाज भी होश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इस संकल्प के साथ चलते हैं। क्या है? तुम छोड़
चले हो बाबा, ये अपना मिशन अधूरा तुम छोड़ चले हो बाबा, अपना इसको तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। पता कहनो ऊपर चरणों में लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। आदरणीय आप श्री सरवन राम लोहरदगा से 50 रुपए से धमदान। देखिए बच गया 3, 3.25 होने वाला है। यही तरह दोनों फरमाइश करत रहता वीर